नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत उपासक और उपासिकाओं, आज हम तथागत सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म में से एक महत्वपूर्ण देशना श्रवण करने जा रहे हैं। इस सूत्र का नाम है संगामजी सूत्र। यह सूत्र उदान ग्रंथ में आता है, 8वें नंबर का सूत्र है। यह सूत्र देशना भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में, श्रावस्ती में एक जेतवन विहार था। उस जेतवन विहार में 3 मूल गंधकुटियाँ थी। 3 मूल गंधकुटी। एक मूल गंधकुटी अनाथ पिंडक ने बनाए थे, एक जेत राजकुमार ने बनाए थे और एक कौशल राजा ने बनाए थे। ठीक है। तो जहाँ पर अनाथ पिंडक ने जो कुटी बनाई थी भगवान के लिए, जहाँ पर अनाथ पिंडक ने जो कुटी बनाई थी वहाँ विहार कर रहे थे। और वहाँ पर सामान्य रूप से हमेशा भगवान बुद्ध किसी न किसी को धर्मोपदेश देते ही थे। वहाँ पर उसके बाजू में ही एक सभा मंडप था, भगवान की कुटी के बाजू में ही। अभी हम उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते कि अभी जो श्रावस्ती में जो है वो किस दिशा में था होगा। ठीक है। अभी जहाँ हम प्रेडिक्ट करते हैं कि यहाँ पर कुटी होगी, लेकिन हम नहीं बता सकते हैं फिक्स, है ना। तो वहाँ पर देवता लोगों को शाम के 6 बजे से 6:30 बजे से लेकर या रात 10 बजे से सुबह 5-6 बजे तक भगवान कभी भी उपदेश करते थे। और शाम के मतलब सुबह से लेकर शाम तक, कभी कभी रात 10 बजे तक भी उपदेश करते थे। तो श्रावस्ती के सामान्य लोग, अभी उन्होंने मार्ग फलों का लाभ भी किया था, लेकिन भगवान का दर्शन से उनको कभी तृप्ति नहीं होती थी। तो प्रतिदिन लोग भगवान के देशना श्रवण करने जाते थे। कुछ लोग सुबह में जाते थे, कुछ लोग दोपहर में जाते थे, तो कुछ लोग शाम में जाते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो तीनों समय जाते थे। जैसे अनाथ पिंडक है तो सुबह में भी जाते थे, दोपहर में भी जाते थे, शाम में भी जाते। कम से कम एक बार भगवान का दर्शन करके तो जरूर आते, नहीं तो कम से कम दिन में 2 बार तो जरूर जाते हैं भगवान की सेवा में। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर कितनी भीड़ रहती होगी, है ना। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ कितने लोग आते जाते होंगे। और भिक्षु संघ 1000 भिक्षु संघ से ज़्यादा हमेशा रहता था वहाँ, 1000 से ज़्यादा, है ना। और श्रावस्ती नगरी में 7 करोड़ लोग रहते थे। उनमें से 5 करोड़ लोग भगवान के श्रोतापन्न श्रावक थे। 5 करोड़ एक नगर में। तो सोच सकते हैं कि वो नगर कैसा होगा, है ना, कितना बड़ा होगा। और इसी प्रकार इतने सारे लोग, मतलब अभी हम सोच नहीं सकते कि 100 लोग आते होंगे, 1000 लोग, 5 लाख लोग, 10 लाख लोग, पता नहीं। लेकिन अगर 5 करोड़ लोग वहाँ होते हैं और भगवान के देशना श्रवण करने के लिए आना चाहेंगे तो कितना बड़ा मतलब एक क्राउड दिखेगा, है ना। मतलब बहुत जनसंख्या दिखाई देगी। तो एक दिन की बात थी, ऐसे ही
बहुत भीड़ भाड़ से भरी जनता जैतवन बिहार की तरफ जा रहे थे, मतलब बहुत बड़ी संख्या में। अभी लोग बिहार की तरफ जाएंगे तो कैसे जाएंगे? सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, हाथ में फूल लिए हुए या सुगंधित द्रव्य या बहुत कुछ, मतलब पूजा का कुछ भांडा हाथ में लेकर बिहार की तरफ जाते थे। मतलब ऐसे दूसरे गांव की तरफ जाते ऐसा नहीं जाते, है ना। तो एक मतलब बहुत धनवंत, जिनके घर में इतना धन था कि अगर वो बिना कुछ काम किए भी अगर ऐसे 7 पीढ़ी बैठकर भी खाएंगे तो भी समाप्त नहीं हुआ, इतना धन था। तो ये संगामजी उस परिवार का एकलौता था, ठीक है। और उसने देखा कि इतनी बड़ी, अपने उस बिल्डिंग में जाता है ऊपर की मंजिल से, देखता है कि इतने सारे लोग एक दिशा में क्यों जा रहे हैं, और वो भी इतने सफ़ेद वस्त्र पहनकर बहुत अच्छे शांति से जा रहे हैं। कुछ तो बात विशेष होगी। और इसमें कुछ मतलब जो साधारण पे नहीं है, मतलब बहुत अच्छे लोग भी जा रहे हैं, धनवंत है बहुत, मतलब सब लोग जा रहे हैं, कुछ तो विशेष बात होगी। तो वो जाकर पूछता है कि ये लोग किधर जा रहे हैं। तो उसे उत्तर मिलता है जैतवन विहार में तथागत सम्यक समुद्र धर्म उपदेश देते हैं, और वो धर्म प्रवचन सुनने के लिए ये सारे लोग जा रहे हैं। तो उसके मन में सबसे पहले तो ये जागता है कि इतने बड़े लोग जा रहे हैं, मतलब कुछ तो विशेष बात होगी ही। और जब भगवान बुद्ध का नाम सुनता है तो उसके मन में बहुत प्रीति जागती है, श्रद्धा जागती है। देखिए, जिस व्यक्ति का पुण्य होता है उसके मन में जब ऐसा आता है कि मुझे कहीं भगवान, मतलब यहाँ बुद्ध विहार है या भगवान की तरफ मैं जा रहा हूँ, ऐसे जब मन में भाव आता है तो उसके मन में खुशी आती है, मतलब प्रीति जागती है कि मैं बुद्ध विहार के लिए जा रहा हूँ, है ना। तो ये प्रमाण होता है कि उस व्यक्ति का पुण्य है। पुण्य होता है इसलिए भगवान की तरफ जाने का मन होता है ना। अभी देखिए, यहाँ पे बुल्ढाना शहर में कितने सारे लोग हैं, सभी लोग आते हैं क्या? नहीं। लेकिन जिनके मन में भगवान बुद्ध को याद करने के बाद श्रद्धा जागती है, मन में प्रसन्नता जागती है, वे लोग आते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, है ना। तो वैसे ही उसका कोई पूर्व, मतलब जो पूर्व पुण्य था, उस वजह से भगवान का नाम सुनने के बाद उसको लगता है कि अरे मुझे भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहिए, चलो मैं भी धर्म श्रवण करता हूँ। तो वह भी अपने हाथ में कुछ फूल वगैरह कुछ भगवान के लिए लेकर निकलता है भगवान की तरफ। और निकलते भगवान जहाँ बैठे थे, तो भगवान जैसे धर्मशाला के बीचों बीच बैठे थे, और भगवान का दिव्य रूप सौंदर्य देखने के बाद उसके हृदय में अनायास प्रसन्नता जागती है कि सचमुच भगवान कितने अच्छे हैं दिखने में भी। और जब भगवान के मधुर वाणी से जब प्रवचन सुनता है तो वो मतलब बहुत ही खुश होता है, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है कि भगवान की वाणी कितनी मधुर है। तो इस तरह से धर्म श्रवण करने के लिए बैठ गया। प्रसन्न तो मन था, और प्रसन्न मन होने के कारण इधर उधर उसका मन नहीं भटकता था। जब मन प्रसन्न होता है तो हम बहुत शांति से सुनते हैं, है ना। तो भगवान तो सब जानने वाले, सब देखने वाले, हर एक व्यक्ति, बैठे हुए हर एक व्यक्ति के चित्त को देखते थे कि अभी किस व्यक्ति की स्थिति, मन की स्थिति कैसे है, और किसको किस प्रकार का उपदेश देने से किसी का मंगल होता है, ये भगवान जानते थे। अब ये ज्ञान केवल भगवान बुद्ध में ही होता है और किसी भी व्यक्ति में नहीं होता है। उस ज्ञान को कहते हैं इंद्रिय पर्यक्ति ज्ञान बोलते हैं, उसको दूसरा नाम है पुरुष इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। तो ये ज्ञान कौन से व्यक्ति को किस प्रकार का ज्ञान बताना चाहिए ये भगवान ही जानते हैं, और किस ज्ञान के कारण किस व्यक्ति के आश्रय नष्ट हो जाते, कोई व्यक्ति श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत बन सकता है, ये भगवान जानते थे। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ बोल भी नहीं सकते उसके बारे में, है ना। बस ये भगवान का ज्ञान है, इतना मात्र समझ सकते हैं। लेकिन समझो अगर आप भगवान को मिलते तो आप कभी खाली नहीं रहते, है ना। आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलता, क्योंकि भगवान जरूर आपके मन को देखते हैं और आपको क्या देना चाहिए जरूर समझते हैं, है ना। तो उसी प्रकार भगवान ने उसको जाना, और भगवान ने
जो उसको कहते हैं अनुपूर्वी कथा, भगवान का उपदेश करने का एक तरीका होता था। पहले वो दान कथा बोलते थे, यानी कि दान के बारे में प्रवचन बोलते थे। फिर शील कथा, इन दोनों पुण्य कर्म के अनुसार व्यक्ति अपने देह छोड़ने के बाद कैसे सुगतिगामी बन सकता है, मनुष्य लोक से अधिक व्यक्ति कैसे सुगतिगामी सुख पा सकता है, उसे कहते हैं सग्ग कथा। फिर उसके बाद में कहते हैं आदिनव कथा, बताती कि संसार के आदिनव कैसा है, ये समग्र संसार कैसे अनित्य दुख अनात्म से भरा हुआ है ना। और इस संसार से मतलब बंधा हुआ व्यक्ति कैसे बार बार दुख में आ गिरता है, इसके बारे में बताते हैं। और ये जो दुख बताते हैं कि संसार में किस तरह से मनुष्य जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, मरता है, और मरने के बाद कर्म के अनुसार फिर से जन्म लेता है, और फिर से उसको बुढ़ापा, मृत्यु आदि ये चक्र मिलता रहता है। दुख के मतलब उसकी भयानकता बताते हैं, दुख का अस्तित्व बताते हैं। और ये जब समझ में आता है कि अरे इस संसार में महाभयानक दुख है, और जब व्यक्ति को लगता है कि मुझे इस दुख से बाहर आना चाहिए, तब जाकर भगवान उपदेश करते हैं, चार आर्य सत्य का उपदेश करते हैं। यानी कि दुख के बारे में बताते हैं, उस दुख के कारण के बारे में बताते हैं, उस दुख के कारण का निवारण भी होता है इसके बारे में बताते हैं, और उस दुख के कारण को हमेशा के लिए निवारण करने के लिए, नष्ट करने के लिए जो मार्ग है वो भी बताते हैं। जब ऐसा बताने के बाद पहले हमें जैसे दुख का बोध हुआ कि हम किस तरह से संसार में दुख में आ गिरे हुए हैं, और ये जानने के बाद जब व्यक्ति को समझ में आता है कि ये दुख मुक्ति का रास्ता भी है, ये दुख का कारण है और इस दुख से मुक्ति का मार्ग भी है, तो व्यक्ति को रहा नहीं जाता है। वो व्यक्ति मतलब इस बाकी इस दुख में पड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उस दुख का उसको परिचय होता है, दुख को समझ लेता है। इसलिए उसके मन में आता है कि अरे मुझे इस दुख से मुक्त होना है। जब ऐसा आता है तब वो नहीं सोचता है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कितनी धन संपत्ति है, कितना ऐश्वर्य है, मैं कितने अच्छे दर्जे का जीवन जीता हूँ, वो नहीं देखता है व्यक्ति। फिर कोई व्यक्ति राजा होता है, कोई अन्य क्षत्रिय वंश का होता है, कोई महानुभाव संपन्न, कोई ब्राह्मण होते हैं, कोई अन्य कोई धनवंत, कोई वैश्य भी होता है, कोई भी होता है। जैसे ये संगामजी उपासक था, वो महाधनवान व्यक्ति था, उसके पास कुछ भी कमी नहीं थी, लेकिन उसने जब दुख का बोध समझा और जब उसको दुख से बाहर आने का रास्ता भी दिखाई दिया, तब उसे लगा कि अरे अगर मुझे खुद को अगर शांति चाहिए, अगर स्वयं का मुझे भला करना है, तो मुझे इससे बाहर निकलना होगा, इस दुख से बाहर निकलना होगा। जैसे कोई व्यक्ति तीनों दिशाओं से चोरों से घिरा हुआ है और एक दिशा है जो वहाँ से उसे भाग कर निकल सके। अभी सभी दिशाओं में इधर से चोरों ने घेरा हुआ है, अभी उसे एक दिशा से अगर चाहे तो वहाँ से भाग कर निकल सकता है, अगर वहाँ से नहीं निकलता है तो हानि उसी की होती है ना। तो उसी प्रकार जब व्यक्ति को समझ में आता है कि यहाँ सब तरफ कैसे दुख है और इस दुख से बाहर आने का एक रास्ता भी है, जब रास्ता दिखाई देता है और तब भी वह अगर उस रास्ते से नहीं जाएगा, तो उस रास्ते का दोष नहीं होता है, उस व्यक्ति का दोष होता है कि उसने अपना बचाव नहीं किया है ना। तो जब व्यक्ति को संसार का सत्य समझ में आता है, जीवन का सत्य स्वभाव समझ में आता है कि हम किस तरह से जन्म लेने के स्वभाव से हैं, बूढ़ा होने के स्वभाव के हैं, मृत्यु होने के स्वभाव के हैं, और ये दुख केवल एक बार नहीं मिलता है, इतनी बार दुख मिलता है कि सोच नहीं सकते हैं। बाकी बहुत सारे हमने तो जन्म लिए ही हैं, लेकिन जैसे कि जन्म लेने की और भी बहुत सारी जगहें हैं। मनुष्य लोक में ही हमारा जन्म हुआ समझो, और मनुष्य लोक में जन्म लेने के बाद उसका मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु होने के बाद उसका शरीर तो बच जाता है ना, मर जाता है, लकड़ी के टुकड़े की भांति जमीन पर गिर जाता है समझो। उसका बाकी शरीर पूरा मतलब मिट्टी में मिल गया,
बस उसकी शरीर का ऊपर की खोपड़ी उसके मतलब उसकी मिट्टी नहीं बन गई, पृथ्वी में नहीं समा गया, इतना ही बच गया। तो भगवान कहते हैं केवल एक कल्प में, बाकी कल्प की बात नहीं है, सिर्फ एक कल्प में ही हमने इतनी बार इस मनुष्य लोक में जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त हुए, और उसकी जो मरने के बाद जो जो खोपड़ी बची हुई थी वो अगर इकट्ठा करते करते गए तो हिमालय से भी ज़्यादा हमारी खोपड़ियाँ होती बोलते इकट्ठा। इतनी बार हमने मनुष्य लोक में जन्म लिया, बूढ़े हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर अपने कर्म के अनुसार आए, अभी भी हम यहीं पर आए हैं, अभी भी हम बूढ़े होने की तरफ जा रहे हैं, और अभी भी हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। ये दुख स्वभाव इतना एक कल्प के अंदर ही हमने इतना सहा है, और अभी भी अविद्या होने के कारण, तृष्णा से बंधे होने के कारण अभी भी वैसा ही दुख बाकी है। वो दुख, उस दुख से हम मुक्त नहीं है। अगर उस दुख स्वभाव से हम मुक्त नहीं है तो वो दुख जरूर मिलेगा। उसको बोलते हैं संसरण का दुख। इस संसार में मिलने वाला भव चक्र, दुख चक्र का दुख है ना। तो ऐसा दुख जब उस संगाम जी उपासक को समझ में आया, अरे ये संसार कैसे दुख से घिरा हुआ है, और मैं इस दुख में कैसे आ पड़ा हूँ, और मुझे इस दुख से बाहर आने का ये रास्ता मिला है, तो वो बहुत प्रसन्न होता है। और प्रसन्न होकर जब भगवान का प्रवचन समाप्त होता है तो भगवान के पास आकर भगवान को कहता है, भगवान मुझे आपके शासन में प्रवज्ञा दे, प्रवज्ञा मिले, प्रवज्ञा देने की वो याचना करता है। लेकिन भगवान कहते हैं संगाम जी, क्या तूने माता पिता की अनुमति ली है? तो कहता है कि मैंने माता पिता की अनुमति नहीं ली है। तो भगवान कहते हैं माता पिता की अनुमति के बिना भगवान प्रवचन नहीं देते हैं। तो ऐसा है तो मैं प्रवचन अनुमति लेकर आता हूँ, बोलता है। घर में जाता है, अभी माता पिता को एक पुत्र कितना प्रिय होता है ना, सोच नहीं सकते हैं। माता को भी ज़्यादा होता है, पिता को भी उससे ज़्यादा होता है, कोई प्रेम कम नहीं होता है। एक पल के लिए भी वो अपने आंखों से ओझल होना उसे पसंद नहीं आता है, और जो हमेशा के लिए जा रहा है तो कैसे पसंद आएगा। वो बार बार कहता है लेकिन उसको बार बार मना करते हैं। फिर वो बहुत दृढ़ता के साथ, क्योंकि खुद को समझता है कि मैं किस तरह से दुख में आ पड़ा हूँ, और मुझे इस दुखों से बाहर आने का एकमात्र रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। और ऐसा समझने के बाद ये माता का तो प्रेम है, लेकिन ये प्रेम मुझे और भी संसार में बांधे रखेगा, और बार बार इस जन्म लेने में, बूढ़ा होने में, मृत्यु को पाने में कारण बनेगा। माता के प्रति मेरा भी स्नेह है, उसके प्रति, माता के प्रति कोई द्वेष था ऐसा नहीं है, पिता के प्रति कोई द्वेष था ऐसा भी नहीं है, लेकिन इस संसार का स्वभाव ऐसा है जो मैं इस संसार के स्वभाव में आ पड़ा हूँ। मतलब मैं जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु के स्वभाव का हूँ। और जब ये बात उसको समझ में आती है तो वो माता पिता के आंखों में आंसू छोड़ता हुआ भी वो रोते हैं कि तू मत जा बेटा, छोड़कर मत जा। लेकिन ऐसा कहने के बाद भी वो तय करता है कि नहीं, मुझे इससे बाहर आना ही है। क्योंकि मैं, अगर वो सोचता है कि मैं केवल एक बार मैंने जन्म नहीं लिया। जब व्यक्ति को दुख का सत्य समझ में आता है, तो जैसे मैंने कहा कि इतनी बार हमने जन्म लिया है कि हमारी खोपड़ी अगर बच जाती है कल्प के अंदर की, हिमालय से भी ज़्यादा बड़ी खोपड़ी का पहाड़ होता है। तो इतनी जब जब जन्म हुआ तब माता पिता मिले ही। तो माता पिता मिलने के कारण से हम दुख से मुक्त नहीं होते हैं, है ना। माता मिले न मिले, पिता मिले न मिले, वो हम दुख से छुटकारा नहीं पाते हैं। तो दुख से छुटकारा पाने के लिए स्वयं ही कुछ करना पड़ता है, उसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। आशीर्वाद नहीं देगा कि जाओ तो अब दुख हो जा, है ना, तो मेरे प्रति श्रद्धा रख, मैं तुझे तार दूंगा। ऐसा संसार में कोई नहीं होता है। तो वो व्यक्ति जानता है, और फिर ऐसे 7 दिनों तक बिना खाना खाए वैसे ही जिद पर अड़ा रहता है। फिर माता पिता को लगता है कि ऐसे दुखी रहने से अच्छा है
कम से कम भिक्खु बनने के बाद खाना पीना खाकर सुख से तो रहेगा, कम से कम सालों 2 सालों में एक बार उसको देखने को तो मिल सकता है, ऐसे मर जाएगा तो अच्छा नहीं, तो उसको अनुमति दे देते हैं। वो माता पिता की अनुमति आसानी से नहीं मिलती है। वो दोनों के आंखों में आंसू रहते हैं, बहुत अपने मन पर दिल पर वैसा बोझ ऐसे पत्थर रख कर वो अनुमति देते हैं, है ना, दुख का सहते हुए अनुमति देते हैं। और वो अनुमति लेकर आता है और उसको इतनी खुशी होती है कि मैंने इस बुद्ध शासन की सर्वश्रेष्ठ बात पा ली है। बुद्ध शासन में प्रवचित होना कोई मामूली बात नहीं होती है, बहुत श्रेष्ठ बात होती है। और ये सबके बस की बात नहीं होती है। जिसका पुण्य होता है वो आता है, और जिसको जीवन का सत्य समझ में आता है वही यहाँ आता है। और ये जीवन का सत्य सबको समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सभी लोग तृष्णा से बंधे हुए हैं। हम अभी यहाँ तो ऐसे हैं, लेकिन हम जब बाकी जीवन जीते हैं तो हर समय तृष्णा ही रहती है। आंखों से रूप देखकर, कानों से शब्द सुनकर, नाक से गंध लेकर, जीवा से कुछ चखते हुए, काया से कुछ स्पर्श करते हुए, मन से भी कुछ सोचते हुए, हर जगह तृष्णा ही तृष्णा से बंधे होते रहते हैं। और इससे भी ज़्यादा अविद्या से ढके होते, क्योंकि हम समझ में ही नहीं आता कि सचमुच ये दुख है या नहीं। समझ में आता है क्या? नहीं, हम बहुत नॉर्मल से रहते हैं। तो उससे ये प्रसन्नता थी कि मैंने सर्वश्रेष्ठ बात पा ली है, दुर्लभ बात पा ली है, जो इस संसार में सबसे दुर्लभ है। संसार में कहें तो इस बुद्ध शासन में सबसे दुर्लभ से दुर्लभ बात कोई होगी तो है प्रवज्जा। प्रवज्जा पहला अंग है जो सबसे कठिन है, लेकिन ये मिलने का भाव आता है उस व्यक्ति के मन में जिस व्यक्ति का वैसा पुण्य होता है, ठीक है, और जिस व्यक्ति ने अपने इस जीवन के सत्य स्वभाव को समझा है, और जिसको ये भगवान की वाणी सुनने के लिए मिलती है। तो इस तरह से वो प्रवज्जित हो जाता है और बहुत कम समय भगवान से धर्म सीखता है, शमथा और विपස්සना ध्यान का कर्मस्थान लेकर वो एकांत में जाता है और बहुत पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। आपको लगता होगा कि गृहस्थ में हम जैसे मेहनत करती हैं, ये सन्यासी लोगों तो कुछ इतना मेहनत नहीं होगी, लेकिन यहाँ इतनी मेहनत होती है कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। केवल 1 घंटा 2 घंटा में ऐसा नहीं होता है, यहाँ 24 घंटा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। जहाँ हम सोते हैं वो सोने से अगर हम बहुत सोएंगे कहेंगे वो कुछ नहीं हासिल होता है। जिन लोगों ने कुछ हासिल किया उन लोगों ने दिन रात मेहनत की होती है, और जिन लोगों ने जो दिन भर मेहनत करते हैं, रात में जितने ज़रूरत होती है उतने सोते हैं, तो वो अपने लिए वो ऐसा रास्ता बनाते हैं, लेकिन फुल क्या बोलते हैं उसको, पूरे दिन रात मेहनत किए बिना वो फल नहीं मिलता है, ठीक है। तो मेहनत करनी होती है और ये बहुत कड़ी मेहनत होती है। जब व्यक्ति यहाँ आता है तो समझ में आता है कितनी मेहनत है, ठीक है। तो उस संगाम जी ने एकांत में रहकर दिन रात मेहनत करते हुए शमत विपස්සना भावना का अभ्यास किया और अरहत्व प्राप्त कर लिया। सभी तृष्णाओं का क्षय करते हुए, अविद्या को प्रहार करते हुए उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। ये निर्वाण गामी मार्ग है, इसलिए उन्होंने ये प्राप्त किया। अगर ये निर्वाण गामी मार्ग नहीं होता तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये मार्ग किसने बताया है? उस व्यक्ति ने बताया है जिन्होंने स्वयं वो निर्वाण प्राप्त कर लिया है। बुद्ध ने ये मार्ग बताया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस बुद्ध ने बताए हुए मार्ग के अनुसार आचरण करता है तो वो भी उस जगह पर पहुंच जाता ही है। ये 100% ये प्रतिफल है धर्म का। तो उसने भी इस तरह से निर्वाण प्राप्त कर लिया। फिर उसको लगा कि चलो भगवान की वंदना करने जाते हैं। फिर वहाँ से उठकर फिर सीधा श्रावस्ती की ओर चला जाता है चारिका करते हुए। और
भगवान की वंदना वगैरह करने के बाद अपना जो ये है, क्या कहते हैं उसको, अरहत तो है कि मैंने कैसे अवबोध कर लिया है, इसके बारे में कभी भी अरहंत डायरेक्टली नहीं बोलते कि मैं अभी अरहंत बन गया। वो ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जहाँ मैं शब्द उपयोग में नहीं आता है, मेरा शब्द कहने का उपयोग नहीं आता, लेकिन जैसे कि बोलते हैं कि जो राग द्वेष मोह था वो अभी सदा के लिए नहीं है, या उस तरह का कोई स्पर्श नहीं है, या किसी भी तरह से, लेकिन इनडायरेक्टली बोलते हैं, ये उनका स्वभाव होता है। वैसे कि हम कुछ भी बात करते हैं तो मैं से आरंभ होती है, मेरे से ख़त्म हो जाती है ना। और इस तरह से क्योंकि ये हमारे में है, मैं मेरा, इसलिए बंधे हुए हैं। अरंतों में ये बात नहीं होती है। अरंत कभी मैं मेरे का शब्द प्रयोग करते हैं केवल व्यवहार के लिए, लेकिन उनके मतलब क्या बोलते हैं, प्रायोगिक जीवन में ऐसा कुछ मैं मेरा भाव नहीं होता है। ठीक है, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अनित्य दुख अनात्म का। ठीक है, तो भगवान को ये बात बताने के बाद, भगवान मतलब जो वार्तालाप है वो समाप्त होने के बाद फिर श्रावस्ती में पिंडपात करने के लिए जाते हैं। और जब उसके मित्र परिवार या कोई तो उनको देखता है कि अरे ये बंदे जी आ गए हैं, जो इस धनवान परिवार का कोई एक व्यक्ति है, तो वो लोग जाकर दौड़े दौड़े जाते हैं, घर वाले को लोग बताते हैं कि तुम्हारा पुत्र घर में आया है। उसकी बीवी होती है, उसके बच्चे भी होते हैं, 2-3 बच्चे होते हैं, और उसको भी समझ में आता है कि मेरा पति आ गया है। बच्चों को बोलती है कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारे पिता आ गए हैं। तो मतलब उस समय में वो तैयारी कर लेते हैं, वो चालिका करके वापस आकर भोजन करके जेतवन विहार के ही एक आंगन में किसी एक वृक्ष के नीचे दोपहर 11 बजे भोजन करने के बाद 12 के बाद में एक वृक्ष के नीचे ध्यान साधना करते हुए बैठते हैं, भावना करते हैं। तो उस समय में वो उसकी पत्नी जो गृहस्थ जीवन में रहने वाली पत्नी, वो अपने बच्चों को साथ लेकर आती है और उसको कहती है, उसके पास इधर उधर ढूंढती है, नहीं मिलते, एक वृक्ष के नीचे जाकर देखती है, हाँ यहाँ बैठे, चलो ये। तो वहाँ जाकर उसको बोलती है कि हे श्रमण, ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी वजह से ये मतलब प्राप्त हुए हैं, तो ये तुम्हारे बच्चे हैं, इन बच्चों का और मेरा भरण पोषण कर। ठीक है, तो बंते जी कुछ देखते भी नहीं है, कुछ उत्तर भी नहीं देते हैं, पर शांति से बैठते हैं। फिर दूसरी बार भी बोलते हैं कि ये बच्चे तुम्हारे हैं और इनका भरण पोषण कर और मेरा भी भरण पोषण कर। ठीक है, तुझे ऐसा श्रमण रहना शोभा नहीं देता, तेरे ये बच्चे हैं, अनाथ है, अनाथ रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर इनके जो भी धन संपत्ति है, इनको कोई पालन नहीं तो उनको कोई भी उनका धन छीन सकता है, या कुछ भी अंतराय हो सकता है, या अभी जिसका पति नहीं होता है उस महिला को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, दूसरे लोग बुरी नज़र से देखते हैं या कुछ उनको शोषण कर सकते हैं, आदि आदि कुछ बहुत सारी बातें बताते हैं, इमोशनल बन के कुछ ना कुछ बातें बताते हैं। और ऐसा होने के बाद भी वो बहुत शांति से रहते, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। अभी वहाँ प्रतिक्रिया देना जैसा कुछ होता भी नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा होता तो है ना, अगर किसी ने अगर पत्नी ने ऐसा बोला कि दूसरे लोग भी अगर बुरी नज़र से देखें, उसको तुरंत आएगा, अरे ऐसा है क्या, नहीं फिर ऐसा नहीं होगा मैं तेरा ख्याल रखूँगा। ठीक है, वो सब छोड़ छाड़ के फिर उसके पास जाएगा, बोलेगा कि ये बच्चा अभी छोटे, इसको कौन देखेगा, है ना, उसको स्कूल जाना है, ये करना है। तो थोड़ा सा कुछ बोलने के बाद थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन बताने के बाद, अरे रुक ऐसा बात कर, मैं उसका ख्याल रखूँगा, वो चला जाता है ना। तो आजकल ऐसे ही होता है, लेकिन अभी वो तो अरहंत है, वहाँ पर कहीं कोई भाव नहीं था। तो अनेक तरह से प्रलोभन देने के बाद, बहुत इमोशनली बहुत सारी बातें बताने के बाद भी उनके चित्त की शांति वह जैसी थी वैसी की वैसी रही, और कोई प्रतिक्रिया नहीं, शांत भाव से बैठे थे। उसको लगा कि एक पिता का प्रेम होता है, अगर वो सामने प्रकट नहीं करे तो कम से कम चुप
थोड़ा दूर जाने के बाद प्रकट कर लेंगे तो क्या करती है, वो दोनों बच्चों को उसके बाजू में गोद में छोड़ देती है और वो दूर निकल जाती है। तेरे बच्चे हैं तो संभाल, मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो बहुत दूर जाते हैं और दूर से छुप कर देखती है चुपके से देखती है कि क्या वो बच्चों से कोई बात करता है या कोई कम से कम देखता तो है कि नहीं देखता है, देखती है कम से कम बच्चे रखे हैं उस तरफ देख रहा है या नहीं, या कम से कम बात कर रहा है, कम से कम देख लेता तो कम से कम कुछ मन में स्नेह है, प्रेम है, समझ में आता। तो भांति जी उनकी ओर ना देखते हैं ना कुछ बात करते हैं। तो उसके समझ में आता है अरे ये श्रमण अभी घर गृहस्थ में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो वो वापस आती है और श्रमण को कहती है कि श्रमण तो सुख से रहे, ठीक है, हम अपना जीवन जी लेंगे। तो उसके अनुमति लेते हुए बच्चों को उठा कर लेकर जाती है। अभी भगवान तो भगवान है, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, है ना। केवल आजू बाजू ही नहीं, केवल अपने भारत जम्बूद्वीप के लोगों में ही नहीं, पूरे अनंत ब्रह्मांड में अनंत रहने वाले प्राणियों को ऐसे आंगन की भांति देखते हैं हमेशा। मतलब उनको देखना कोई ये आश्चर्य की बात नहीं है, उनका ज्ञान उस प्रकार का उतना फैला हुआ, उतना सुविशाल है। सर्वज्ञता ऐसे ही नहीं होती है ना। मैं बात सर्वज्ञ तथागत की बात तो अलग है। मैं एक और बात बताता हूँ। जब भगवान का जन्म हुआ, जन्म हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ था, जन्म हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ था जब महामाया देवी के सामने ये किया, महामाया देवी के हाथों से रखा और देवताओं ने कहा कि हे देवी तू प्रसन्न हो, तुझे महान प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ है। महामाया देवी तो पहले से ही जानती थी, जब गर्भ में आए बोधिसत्व तभी से जानती थी कि सम्यक संबुद्ध है, लेकिन लोगों को नहीं बताते हैं, ठीक है। अभी उसके भीतर की जो दिव्य रुद्धियाँ, जो दिव्य शक्तियाँ थी वो किसी को उसने बताया नहीं, लेकिन उसके पास बहुत सारी रुद्धियाँ आ जाती है जब भगवान उनके गर्भ में आ जाते हैं, ठीक है। ये बात कभी पढ़नी है तो जाननी है तो एक सूत्र है, आश्चर्य अद्भुत सूत्र, यानी कि भगवान में आश्चर्य अद्भुत बातों वाला धर्म, मतलब ये उपदेश है। तो ये आश्चर्य की बात है ना, ये साधारण बात नहीं है। जब भगवान का जन्म होता है और महामाया देवी के हाथों से जब छूटता है और जमीन पर अपना स्पर्श करते हैं तो ये पृथ्वी नहीं, ये 10,000 ब्रह्मांड का चक्रवाल सब थर्राते हैं, कंपित हो जाते हैं। और जब भगवान पृथ्वी पर चरण रखते हैं तो पृथ्वी से कमल निकलते हैं और कमल के ऊपर भगवान खड़े रहते हैं। और उसके बाद भगवान सोचते हैं कि क्या मेरे समान कोई और भी है। तब इतने छोटे, अभी जन्म हुआ 1 ही मिनट हुआ है, ठीक है। और भगवान केवल इस अपने आजू बाजू के लोगों को ही नहीं, केवल पृथ्वी पर के सतों को ही नहीं, 10,000 ब्रह्मांड के सभी देवता मनुष्यों को, करोड़ों करोड़ों अनलिमिटेड करोड़ों सतों को ऐसे सामने आंगन की भांति देखते हैं। अगर मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ तो इधर नहीं नजर जा रही है ना, इधर देख रहा हूँ तो इधर नहीं जा रही है, नहीं देख पाता। लेकिन भगवान 10,000 ब्रह्मांड के सभी सतों को अपने आंगन की भांति सामने देखते हैं और हर एक व्यक्ति के मन को देखते हैं, उसके गुणों को देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति कितने गुणों वाला है। और जब ऐसा देखते हैं तब भगवान देखते देखते कदम चलते हैं, 7 कदम चलते हैं। और जब देखते हैं फाइनल में कि मेरे जैसा इस संसार में कोई भी नहीं है, तब जाकर एक ऐसे उंगली ऊपर उठाते हैं और कहते हैं कि मैं ही ऐसे अकेला हूँ कि जो इन सभी सत्वों में अग्गो हमस्मि अग्र हूँ, मैं सभी लोगों में अग्र हूँ, सभी लोग सत्वों में ज्येष्ठ हूँ, सभी लोग सत्वों में यानी कि सभी प्राणियों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मेरा ये अंतिम जन्म है, अब मेरा पुनः जन्म नहीं होगा। बुद्ध भगवान जब छोटी एक जन्म लेकर 1 ही मिनट हुआ था, 1-2 मिनट बीता हुआ था,
उस समय की ये घटना है। ठीक है, तो भगवान की क्षमता उस समय में इतनी थी, जब भगवान भगवान बनते तो उनकी नज़र में कुछ अनदेखी बात नहीं होती थी। तो भगवान ने इन संगाम जी के स्वभाव को देखा कि संगाम जी किस तरह से अपने मतलब अपने भाव को चित्त स्वभाव कैसे स्थिर रखते हैं। ये इसलिए नहीं होता है कि कोई आर्टिफिशियल कर रहा होगा, ये इसलिए कि जो बंधाने वाले होते हैं, बांधने वाले होते हैं, वो बंधन हमेशा के लिए उन्हें तोड़ दिए होते हैं। अभी कहीं कोई अज्ञानता नहीं, अविद्या नहीं है, कहीं कोई संस्कार बचता नहीं है, तृष्णा नहीं है, कहीं कोई आश्रव नहीं है, जिन्होंने हमेशा के लिए तोड़ दिए हैं। तो ऐसा व्यक्ति होने के कारण वो निकलेश परम शांत, एकदम शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। और उस महिलाओं का जो प्रलोभन था वो देखने के बाद साधारण जन अगर उस प्रलोभन को अगर फेस करता तो कब कब पिघल जाता है ना। लेकिन उस स्थिति को देखने के बाद भगवान एक उदाहरण वाक्य कहते हैं, आयतिं नाभिनंदन्ति पक्कमन्ति न सोचते संगा संगाम जी मुत्तं तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं। तो भगवान उस संगाम जी के अरहत्व की बात बताते हैं कि सचमुच उनका चित्त कैसे विमुक्त हुआ है, कैसे उनका चित्त सभी आश्रयों से, तृष्णाओं से मतलब बाहर आ चुका है, इसके बारे में बताते हैं। आयतिं नाभिनंदति, अगर जैसे घर गृहस्थ में रहते समय जैसे बीवी के रूप सौंदर्य को लेकर या बीवी में जो बात होती है उसमें पुरुष आसक्त होते हैं या पुरुष स्त्रियों में आसक्त होते हैं, उसमें सुख मानते हैं कि इसमें कुछ है, तो वो अभिनंदन होता है, वहाँ पर सुख आस्वाद लेते हैं। लेकिन जो आयतिं मतलब वो दोबारा उस तरह का कभी अभिनंदन नहीं किया जाता, उसमें सुख है करके इसे देखा नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो पहुंच गया है, पक्कमन्ति न सोच, अभी जो बहुत प्रिय थी पहले, जब जैसे कि गृहस्थ जीवन में रहते बहुत प्रिय लगने वाले थे, लेकिन जो अपना हमेशा के लिए केवल 1-2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए अभी छूटने वाले हैं, वो जाते समय भी कोई चित्त में कोई चंचलता नहीं है, कहीं कोई क्लेश नहीं है, कहीं कोई शोक नहीं है, न सोचती यानी कि कोई शोक नहीं है। संगा संगाम जी मुत्तं, और जो उनका नाम जो संगाम जी था, सही में उसने संग्राम को जीत लिया है, यानी कि जो क्लेशों का जो युद्ध होता है उस युद्ध में उसने जय प्राप्त कर ली है, और इसीलिए वह विमुक्त है, इसलिए वह ब्राह्मण है, ऐसे भगवान कहते हैं। भगवान के श्रीमुख से उनके गुणों को देखते हुए भगवान ये उदाहरण वाक्य कहते हैं। उनके गुणों को देखने के बाद भगवान के हृदय में प्रसन्नता जागती है कि सचमुच एक व्यक्ति गुणवान है, जो भगवान है। अभी जो सब कुछ जानते हैं, ऐसे व्यक्ति जब किसी व्यक्ति के गुण देखकर प्रशंसा करते हैं तो वो व्यक्ति साधारण नहीं होता है ना, उसमें कुछ तो बात होती है, स्पेशल कुछ तो भी बात है। तो इसीलिए भगवान जब उसके गुणों को देखते हैं तो भगवान कहते हैं कि तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं, वो सही ब्राह्मण है, वो सही में विमुक्त है, अरहंत है, क्षीणाश्रव है। ठीक है, तो ये उपदेश इस सूत्र में है। तो इस सूत्र में से आपको जो सीखने लायक है उसे सीखना है, संवेग पाना है, और अपने आप को धर्म के रास्ते कैसे लगाना है ये स्वयं तय करना है। अगर हमने इस धर्म उपदेश से कुछ सीखा नहीं, प्रेरणा नहीं ली है, तब तक अंदर से आवाज नहीं आएगा कि मुझे धर्म का जीवन जीना है। ठीक है, तो आज जो हमने सीखा है इस उपदेश में, सबसे पहले तो ये एक आश्वासन मिल सकता है इसमें कि हम सभी लोग इस संसार में जन्म लेने के स्वभाव के हैं, बूढ़े होने के स्वभाव के हैं, मरने के स्वभाव के हैं, और ये बार बार मिलने वाले दुख मिलने वाले स्वभाव से युक्त है। इस दुख में आप पड़े हुए हैं, दुख से घिरे हुए हैं, और इस दुख से बाहर आने का एकमात्र रास्ता है, वो है तथागत सम्यक समृद्ध का धर्म, और मुझे इस रास्ते से आगे जाना है। ठीक है, ये उपदेश अगर इतनी भी हमें प्रेरणा दे सका
तब भी हम धर्म को सीखने या धर्म का आचरण करने के लिए मेहनत करेंगे ही, जरूर धर्म के अनुसार अनुसरण करेंगे ही, है ना। तो इतनी बात सीखें और भगवान ने बताए हुए इस विमुक्त यानी श्री सद्धर्म के अनुसार आर्याष्टांगिक मार्ग के अनुसार प्रतिपादन करें, बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। ये धर्म देशना आप सभी को धर्म के रास्ते आगे चलकर परम निर्वाण पाने में सहायक बने, प्रेरक बने करके सद्भाव व्यक्त करते हैं और आशीर्वाद व्यक्त करते हैं। सबिंतियो विभजन्तु सबरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धिर्भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धिर्भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा शुद्धिर्भवन्तु ते। मंगल हो, सुखी हो।